बहुत युवकों का हमको बीते दिनों में प्रश्न प्राप्त हुआ कि मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प तो लेता हूँ, 100 बार लेता हूँ, किंतु 100 बार मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। जितनी भी बार मैं ब्रह्मचर्य करने का प्रयास करता हूँ, ब्रह्मचर्य में रहने का प्रयास करता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, मैं टूट जाता हूँ, मैं नष्ट हो जाता हूँ। ऐसा क्या करूँ कि मेरा ब्रह्मचर्य कंटिन्यू हो सके, मेरा ब्रह्मचर्य कायम रह सके। तो हम दो विषय पर आज विशेष ध्यान देंगे। प्रथम कि आपका ब्रह्मचर्य कंटिन्यू यानी कायम कैसे रह सकता है, और द्वितीय आपका ब्रह्मचर्य टूटता क्यों है। ऐसा क्या होता है जो आप अपना ब्रह्मचर्य खंडित करने के लिए विवश होते हो। ये दो विषय। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आपका ब्रह्मचर्य कायम कैसे रहेगा, कैसे आप उसको कायम रख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपके मस्तिष्क पर बोझ यानी माइंड पर आपको जिस प्रकार से एक काफ़ी भारी वज़न आपने उठा लिया तो आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे, उस प्रकार से आपको ब्रह्मचर्य यानी काफ़ी भारी चीज़ है ऐसा लगने नहीं देना है। चुपचाप आपको आपकी दिनचर्या फॉलो करनी है, आपका जो भी रूटीन हो फॉलो करना है, और ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। प्रथम आप गलती क्या करते हो कि ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा सोचते हो, यह गलती आपको करनी नहीं है। ब्रह्मचर्य कायम कैसे रहेगा, तो तभी कायम रहेगा जब आप ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा सोचोगे नहीं, और विचार भी ब्रह्मचर्य के बारे में आएगा तो उसका विस्मरण कर दोगे, किसी अन्य कार्य में लग जाओगे। क्योंकि बार बार ब्रह्मचर्य के बारे में सोचना यानी ब्रह्मचर्य के बारे में आपके मस्तिष्क पर एक प्रेशर क्रिएट करना, और जब आपके मस्तिष्क पर एक प्रेशर यानी एक दबाव वहाँ पर क्रिएट होगा तो फिर क्या होगा कि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। आप ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा विचार विनिमय करेंगे तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, और तभी ब्रह्मचर्य आपका कायम नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य कायम रखना है तो प्रथम चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा विचार मत करिए। द्वितीय कार्य आपको क्या करना है कि आपको आपके मन पर सदा कार्य करना है। मन पर कार्य करने के लिए आपको आपकी जो प्राणवायु होती है, आपका मन, आपका प्राण और आपका वीर्य, ये तीन चीज़ें एक दूसरे से संबंध करती है, एक दूसरे पर अवलंबित होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होती है। इसी कारण आपको हर रोज़ यदि आप सब कुछ करते हो किंतु यदि आप अनुलोम विलोम नामक प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते, यदि आप ध्यान नहीं करते, यदि आप हर रोज नाम स्मरण नहीं करते, तो आपका मस्तिष्क, आपका माइंड, आपके मन में जब काम विकार बढ़ेगा, काम भावना बढ़ेगा, काम वेग जब आएगा तो उसको सहन नहीं कर पाएगा आपका मन, और तब ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। आपको द्वितीय कार्य केवल यही करना है कि मन पर कार्य करना है, और मन पर कार्य करने के लिए हर रोज आपको ध्यान, नाम जप, अनुलोम विलोम और जो आपकी प्राणवायु है, जो आपकी सांसें हैं, इसके संदर्भ में जितने भी प्राणायाम हो, बहुत नहीं कि किमान 2 से 3 प्राणायाम हर रोज करिए। सांसों को अंदर लेना, बाहर लेना, सांसों को अंदर ही रोक कर रखना, अनुलोम विलोम, ध्यान, नाम जप, तो इससे मन कंट्रोल होगा, और तब काम विकार आएगा तो आपका मन उसको सह सकेगा, तभी ब्रह्मचर्य कायम रहेगा। तो द्वितीय कार्य यही करना है कि मन पर कार्य करना है। मन पर कार्य करने के लिए आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है, और अन्य जो भी प्राणवायु से संबंधित प्राणायामों का अभ्यास करिए, तभी आपका ब्रह्मचर्य कंटिन्यू हो पाएगा, तभी कायम रह पाएगा। ये द्वितीय चीज़। तृतीय कार्य आपको क्या करना है कि जो ब्रह्मचर्य के विपरीत घटक है, विपरीत घटक क्या है ब्रह्मचर्य के, वासनाएं, कामनाएं, आलस्य, क्रोध, काम, इनसे बचना पड़ेगा। इनसे बचने के लिए आपको सानिध्य यानी अच्छे लोगों के साथ रहिए। तृतीय कार्य आपको क्या करना है ब्रह्मचर्य कायम रखने के लिए, तो अच्छे लोगों में रहना है, उनसे वार्ता करनी है, उनके साथ सदैव रहिए। देखिए, आपके पास कोई ना कोई तो एक ऐसा फ्रेंड होगा, कोई ना कोई तो ऐसा रिश्तेदार होगा, या फिर कोई ना कोई तो ऐसा एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो आपको अच्छा सिखाता है, जो आपको कुछ अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। आप क्या करिए कि उसके पास जाइए, उससे वार्ता करिए, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, मुझको तू सपोर्ट कर, मुझको अच्छी बातें सिखा। तो उसके साथ जाने से एक पॉजिटिव वेव, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक प्रवाह, एक पॉजिटिव वेव क्रिएट होगी, उत्पन्न होगी, और उसी के माध्यम से, उसी के बदौलत, उसी के माध्यम से, उसी के आधार पर आपका ब्रह्मचर्य कायम रहेगा। यानी तृतीय कार्य आपको यही करना है
कि आपको ब्रह्मचर्य के लिए जो मनुष्य प्रवृत्त करे उसके साथ रहना है। यानी आपको क्या करना है कि संग पवित्र रखिए, यह तृतीय कार्य करना है। संग पवित्र करिए तभी ब्रह्मचर्य कायम रह पाएगा। यदि कोई भी नहीं है तो आप क्या करिए, मंदिर में चले जाइए, हर रोज़ मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर बैठिए, वहाँ पर टाइम स्पेंड करिए, अपना समय वहाँ पर दीजिए। आपका मन भी पवित्र होगा और आपकी आत्मा को एक संतुष्टि मिलेगी, और ब्रह्मचर्य के लिए आपका मन भी शांत होगा और आपको एक संतुष्टि भी प्राप्त होगी, और ब्रह्मचर्य के लिए एक सहायक होता है। तृतीय कार्य यही करें कि अच्छे लोगों में रहिए, अच्छे प्रवाह में रहिए, तभी ब्रह्मचर्य कायम रह पाएगा। और ब्रह्मचर्य के विपरीत जो भी चीज़ है उनसे बचने के लिए, जो वासना कामना है ये सभी चीज़ है, उनसे बचने के लिए कोई तो आपको अच्छा बताए, ऐसे लोगों के साथ रहिए, यानी सत लोगों के साथ सत्संग करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। तृतीय कार्य आपको करना है। चतुर्थ कार्य आपको क्या करना है कि फिर ये जो ब्रह्मचर्य के विपरीत घटक है, ये जो वासनाएं है, कामनाएं है, ये क्रोध है, आपको इनसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एकांत भी आवश्यक है। जितना योग्य लोगों, जितना सानिध्य आवश्यक है उतना ही एकांत आवश्यक है। अब आपको एकांत में क्या करना है, तो एकांत में हमने बताया है कि नाम जप करें, ध्यान करिए, शास्त्र स्वाध्याय करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप एकांत में करिए। किंतु एकांत में रहिए, अकेले रहिए, अकेले टाइम स्पेंड करिए, किंतु अकेला आपको घर के अंदर नहीं रहना है, पर्यावरण में रहना है। गार्डन में चली जाइए, बाहर ज़रा पर्यावरण में थोड़ा सा नेचर में, थोड़ा सा निसर्ग में चली जाइए। यदि आप शहरों में भी रहते हो तो आप जहाँ पर रहते हो, सोसाइटी में आप जहाँ पर भी रहते होंगे, उस शहर में कहीं ना कहीं तो गार्डन होगा, वहाँ पर फ्लावर्स होंगे, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। यदि उनके सानिध्य में रहोगे तो पॉजिटिव यानी एक सकारात्मक वेव क्रिएट होगी। तो चतुर्थ कार्य आपको यही करना है कि आपको एकांत में रहना पड़ेगा। पंचम कार्य आपको शास्त्र स्वाध्याय करना पड़ेगा। यदि आपको ब्रह्मचर्य को कायम रखना है तो आपको अच्छे और सात्विक और योग्य विचारों की आवश्यकता होती है। वही विचारों के आधार पर, वही विचारों की शक्ति आपका ब्रह्मचर्य कायम करेगी। इसी कारण शास्त्र स्वाध्याय करिए, यह पंचम कार्य आपको करना है। ये 5 कार्य करिए तब ब्रह्मचर्य आपका कायम रहेगा। यह प्रथम बिंदु यहाँ पर समाप्त होता है। आपका ब्रह्मचर्य खंडित क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है? तो देखिए, क्या होता है कि जब आप कुछ दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आपने पूर्व में काफ़ी गलत चेष्टाएं की हुई होती है, पूर्व के काफ़ी गलत कार्य आपके मस्तिष्क में होते हैं। पूर्व में आपने जितने भी गलत चेष्टाएं की है, जितने भी गलत कार्य किए हैं, जितने भी गलत आदतें आपने बनाए हैं, उन्हीं के संस्कार आपके तन मन, आपके नस नाड़ियों में, आपके चित्त में विद्यमान होते हैं। और वही संस्कारों के कारण जब भी काम वासना का विकार बढ़ता है, काम विवेक आता है, तभी उन संस्कारों के कारण, उन गलत संस्कार क्यों हुए? क्योंकि आपने पास्ट में, आपने पूर्व में क्या किया है कि गलत कार्य किए हैं, गलत आदतें बनाई है, गलत आपने चीज़ें की हुई है, इसी कारण गलत संस्कार बने। वही गलत संस्कार आप में है, आपके चित्त में, आपके मन में, आपकी नस नाड़ियों में है। जब काम विकार, काम वेग बढ़ता है तो वही संस्कार जो सूक्ष्म रूप में होते हैं वही विकराल रूप में आ जाते हैं, और फिर वासना और आपके पूर्व समय के संस्कार एकत्रित होते हैं, और फिर आपके मन में ऐसा विचार प्रकट करते हैं कि जो तू कर रहा है ब्रह्मचर्य, उसमें आनंद नहीं है, आनंद तो वासना में है, आनंद तो ब्रह्मचर्य की हानि करने में है, आनंद तो केवल आसक्ति में है। ऐसा वह प्रकट, क्योंकि गलत संस्कार है, और फिर ये काम विवेक है, वो एकत्रित होते हैं और आपके मन को पूर्णतः वश में कर लेते हैं, और फिर आपको जो कार्य करना नहीं है वह कार्य करा के ही रहते हैं। यह होता है। अब देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, एकमात्र उपाय है, आपको सरेंडर करना है। किसके आगे? भगवान के आगे। आपको देखिए, जब काम विकार सता रहा है तो आप क्या करते हो कि मन जो बता रहा है, मन को आप शत्रु मानते नहीं, मन को आप वैरी जानते नहीं, मन को आप शत्रु जानते नहीं, वैरी जानते नहीं, और इसी मन को मित्र बनाकर, इसी मन को अपना सखा बनाकर आप क्या करते हो कि मन जो बोल रहा है उसी के हिसाब से कार्य करना प्रारंभ कर देते हो। मन बोलेगा ये देख, फिर आपने देख लिया। मन बोलेगा अब ये कार्य कर, फिर आपने वह कार्य कर लिया। इस प्रकार से मन आपको वारंवार, बार बार, लगातार अनेक प्रकार के कमांड्स
हमें अनेक प्रकार के कमांड देगा, अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए आपको आदेश देगा और वह आदेश का पालन आप करोगे क्योंकि आप मन के गुलाम हो गए। इस काम को वैरी जानो, इस वासना को वैरी जानो, इस मन को वैरी जानो। मन तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। मन अलग चीज़ है। मन जो बोल रहा है उसको एक अलग पुरुष बनाओ। अब आप शांत बैठे हो और कोई आकर आपको बोल रहा है, ऐसा मानिए जब मन आपको कुछ बोल रहा है और तब यदि आपको लग गया कि हाँ इसमें आनंद है, यही कर लेते हैं, तो ब्रह्मचर्य नष्ट। और यही होता है। क्यों? क्योंकि गलत संस्कार बने हुए हैं। चूक होती है तो होने दीजिए, गिरते हो तो गिरो, क्योंकि जब गिरते हो तब गिरने से क्या होता है वो पता चलता है। अब उठो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का दृढ़तापूर्वक निर्वाह करो और एक अलग ही संकल्प लो और फिर से ब्रह्मचर्य शुरू करो। कितनी बार ये गिराएगा? जितनी बार भी तू गिराएगा उतनी बार मैं आगे बढ़ूंगा, उतनी बार फिर से मैं खड़ा होकर लड़ूंगा। कितने भी घाव मेरे शरीर पर हो जाए फिर भी मैं तुझको परास्त कर कर ही रहूंगा। अभ्यास है मुझको गलत कार्यों का, गलत संस्कार मुझ में बने हैं, यह अभ्यास है मुझको, किंतु इसी अभ्यास को मैं नाम जप के द्वारा समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार की यदि आपने मन में ठान लिया तो फिर यह काम कितना भी बड़ा वैरी हो, यह मन कितना भी बड़ा वैरी हो, यह आपको कभी परास्त नहीं कर सकता और फिर ब्रह्मचर्य भी कायम होगा। किंतु निराश, हताश होना, गिरे रहना और एकदम दीनहीन की तरह ये नहीं होना चाहिए। कुतस्त्वा कश्मलविदम विषमे समुपस्थितम अनार्य ज्येष्ठम स्वर्गम कीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? इसके द्वारा ना तो कीर्ति को प्राप्त होगा ना तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। ये जो मोह है, ये जो अब आपके समक्ष गलत समय आ गया, आपका ब्रह्मचर्य खंडन हो, तो आप खड़े मत रहिए, उठिए। यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ तुझको? इस मोह के कारण ना तो तुम कीर्ति को प्राप्त होगे ना तो स्वर्ग को प्राप्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, इसी कारण इससे बाहर निकलो। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामयो प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। जो इस दुस्तर मेरी कठिन माया से, यानी यही माया ही है, ये काम क्रोध ये माया के द्वारा संचालित है, माया के द्वारा यह कार्यरत है। तो आपको क्या करना है? दैवी हिषा गुणमयी, आपको क्या करना है कि नाम जप करना है, भजना है प्रभु को, तभी इससे पार निकल सकते हो। इसी कारण आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। इस पर दृष्टि डालिए और इसको ठीक करिए। और ब्रह्मचर्य फिर आपका 100 बार भी टूटता है, 100 बार लीजिए, फिर 100 बार, फिर 100 बार, लेकिन गिरे हारे थके और दिनहीन की तरफ पड़े मत रहिए, आगे बढ़िए। जीवन बहुत बड़ा है, इसमें आपको बहुत चीज़ें हासिल करनी है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।